ये कहानी अजय की है। अजय 40 साल का एक बिजनेसमैन था। वो उसकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रेस लेता था। उसकी बिजी लाइफस्टाइल के चलते उसका डाइट भी अनहेल्दी था। वो एक्सरसाइज भी नहीं करता था। लेकिन एक दिन अचानक से उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ा। जांच में पता चला कि उसका ब्लड शुगर 500 पहुंच चुका था और HbA1c भी 12% तक था। डॉक्टर ने उसे साफ बोल दिया, अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुई तो आगे जाकर तुमको हार्ट डिसीज यानी कि हार्ट अटैक भी आ सकता है और आपको किडनी फेलियर का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको अजय में अपने आप की छवि न देखनी हो तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अजय ने भी हार नहीं मानी। उसने मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी यानी कि MNT चालू की। उसने डॉक्टर के कहे मुताबिक एक्सरसाइज भी शुरू की और वो अपनी डाइट पर भी ध्यान देने लगा। 6 महीने के बाद ही उसका HbA1c 6% तक आ गया। अभी आगे चलकर वो उसे और कॉम्प्लिकेशंस ना हो उसके लिए वो ध्यान भी रखने लगा। अगर अजय कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। उसका ब्लड शुगर भी नॉर्मल आने लगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। अभी इस वीडियो में टोटल 8 सेक्शन है। हर एक सेक्शन के बाद मैंने एक प्रो टिप दी हुई है जो मेरी तरफ से आपके लिए एक बोनस है, ऐसा समझ सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। तो डायबिटीज क्या है? डायबिटीज सिर्फ एक रोग नहीं है, यानी कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है। डायबिटीज में इंसुलिन या तो आपकी बॉडी में बनता ही नहीं है या फिर या तो बन रहा होता है फिर भी उसका संपूर्ण रूप से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अभी इस सेक्शन की मेरी प्रो टिप है कि 30 साल के बाद आपको हर 6 महीने में एक बार ब्लड शुगर का टेस्ट करवाना ही चाहिए ताकि डायबिटीज हो तो आपको उसे शुरुआती क्षणों में ही आपको उससे पता चल सके। सेक्शन 2 है डायबिटीज के प्रकार। तो डायबिटीज के मुख्य रूप से 3 प्रकार है। टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज मुख्य रूप से ऑटो इम्यून डिसीज भी कहा जाता है। टाइप 1 डायबिटीज में बिल्कुल भी इंसुलिन बनता ही नहीं है। यह डायबिटीज मुख्य रूप से चाइल्डहुड यानी कि बचपन में या फिर किशोरावस्था में हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन होता तो है लेकिन वो बहुत ही कम उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होता हुआ डायबिटीज। इस सेक्शन की प्रो टिप है, आपको टाइप 2 डायबिटीज से बचने के लिए हर रोज 30 से 45 मिनट तक वॉकिंग करनी चाहिए और साथ में हेल्दी डाइट को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर देना चाहिए। सेक्शन 3 है ब्लड शुगर के लिए टेस्ट। ब्लड शुगर के लिए टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। यह टेस्ट खाली पेट किया जाता है। इसमें अगर ब्लड शुगर 99 तक आए तो फिर वो सामान्य, 100 से 125 तक आए तो वो प्री डायबिटिक और 126 या उससे ज्यादा आए तो वो डायबिटीज की कंडीशन दर्शाता है। अभी दूसरा टेस्ट है पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर टेस्ट। इसमें खाने के 2 घंटे बाद ये टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में अगर शुगर का रीडिंग 140 से कम आए तो वो सामान्य, 140 से 199 के बीच में आए तो फिर वो प्री डायबिटिक और 199 से ज्यादा यानी कि 200 या फिर 200 से ज्यादा आए तो उसे डायबिटीज की कंडीशन दर्शाता है। अभी एक और टेस्ट की बात करते हैं, उसका नाम है HbA1c टेस्ट। अभी यह टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है और क्यों है वो भी समझते हैं। क्योंकि यह टेस्ट पिछले 3 महीनों की औसतन ब्लड शुगर हमारे बॉडी में होती है वो दर्शाता है। अगर यह औसत 5.7% से कम हो तो वो सामान्य, 5.7 से 6.4% तक हो तो फिर वो प्री डायबिटिक और 6.5 या उससे ज्यादा हो तो फिर उसे डायबिटीज की कंडीशन कहा जा सकता है। यह टेस्ट डायबिटीज को कंफर्म करने के लिए भी करा जाता है।
अभी एक और बात करूं कि अगर आप डायबिटीज के दर्दी हो यानी कि पेशेंट हो तो आपको अपना जो HbA1c है वो 6.5 से कम रखने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। अगर वो 7 के आसपास रहेगा फिर भी आप चला सकते हो। और अभी प्रो टिप जानिए। प्रो टिप ये है, अगर आपका ब्लड शुगर में HbA1c 6.5% से ज्यादा आता है तो आपको मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी यह करने के लिए अपने डॉक्टर के साथ विचार करना चाहिए, यानी कि परामर्श लेना चाहिए। सेक्शन 4 है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। डायबिटीज में मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। MNT यानी कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी उपचार संबंधी एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जो पोषण संबंधी है, जिसे डॉक्टर या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डायटिशियन द्वारा डिजाइन किया जाता है। यह प्रक्रिया में कुछ इस तरीके से परिणाम लाए जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज या फिर उसके संबंधी रोग हो, उसमें कुछ ऐसा किया जाता है पोषण संबंधी माध्यम से कि उससे बेहतर परिणाम पेशेंट में प्राप्त हो। MNT के प्रमुख घटक है जैसे कि नंबर 1 व्यक्तिगत डाइट प्लान, यानी कि व्यक्ति के उम्र, व्यक्ति के वजन, व्यक्ति की लाइफस्टाइल तथा व्यक्ति की मेडिकल कंडीशंस के आधार पर व्यक्ति के डाइट का प्लान तैयार किया जाता है। नंबर 2 है कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, यानी कि व्यक्ति के खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तय करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ गई तो अचानक से ही ब्लड में शुगर का उछाल आ सकता है। नंबर 3 है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, जैसे कि दलिया, ओट्स, मल्टीग्रेन रोटी, हरी सब्जियां, यह सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है। इस फूड से ब्लड में शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो भी शुगर होती है ब्लड में वो नियंत्रित रहती है। नंबर 4 है पोर्शन कंट्रोल। अभी आप में से जिसको भी पता है कि पोर्शन कंट्रोल क्या है वो इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए मैंने यह पोर्शन बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। पोर्शन कंट्रोल का अर्थ है खाने की उचित मात्रा का ध्यान रखा जा सके, क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रमाण में खाना खाओगे तो आपको पोषक तत्व तो मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ज्यादा प्रमाण में एक्सेसिव कैलोरी भी मिलेगी। लेकिन पोषण कंट्रोल की मदद से यह नक्की किया जाता है कि आपको उचित प्रमाण में का सब पोषक तत्व तो मिले ही, लेकिन आपको कैलोरी ना मिले। तो उसके लिए ओबेसिटी, डायबिटीज जैसे मेटाबॉलिक अन्य डिसऑर्डर्स जो भी होते हैं उसमें यह पोर्शन कंट्रोल बहुत ही फायदेमंद रहता है। पोर्शन कंट्रोल को अपनाने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि नंबर 1 अपनी थाली को सजाना, यानी कि प्लेट मेथड। उसमें आपको आपकी थाली के हाफ पार्ट में ग्रीन सब्जियां तथा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जैसे कि गाजर, भिंडी, यह सब रखनी होती है। बाकी के 1/4 पार्ट में साबुत अनाज या फिर हेल्दी कार्ब वाला फूड जैसे कि ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन रोटी, ओट्स, यह सब रखना होता है। और बाकी का 1/4 पार्ट जो रहता है उसमें आपको हाई प्रोटीन वाला फूड रखना होता है। तो हाई प्रोटीन वाले फूड में टोफू, पनीर, दाल, अंडा, इन सब का समावेश होता है। दूसरा है खाना खाने के लिए आप छोटी प्लेट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि छोटी प्लेट का इस्तेमाल करने से आपके मस्तिष्क को यह संदेशा मिलेगा कि आपकी प्लेट फुल हो चुकी है, इसीलिए आप प्रमाण में कम फूड खाएंगे। तीसरा है आपको हमेशा खाने से पहले अपने आप को यह सवाल करना होगा कि क्या मुझे सच में भूख लगी हुई है, और अगर नहीं लगी हुई है और मैं सिर्फ बोरिंग फील कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैं खाना खा रहा हूँ, तो फिर यह तो बहुत ही गलत बात है। जब भी आपका जो खाना है वो आप खा रहे होते हो और 80% आपका पेट भर जाए, तब आपको खाना स्टॉप कर देना चाहिए। भरपेट खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। अभी आपको मापने का सही तरीका भी आना चाहिए, यानी कि मेजरिंग पोर्शन भी।
अभी आप बोलेंगे ये क्या है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप जब खाना खाने के लिए बैठो तो आप कितना खा रहे हो, और वो आपको अपने हाथ से नापना आना चाहिए। यानी कि जब आपको 1 कप खाना हो तो फिर वो आपके हाथ की मुट्ठी के बराबर, 1 चम्मच बटर या ऑयल खाना हो तो फिर वो आपके अंगूठे के बराबर, 1 सर्विंग पनीर खाना हो तो वो आपके हाथ की हथेली के बराबर, और अगर आपको स्नैक्स का 1 हिस्सा खाना हो तो फिर वो आपके हाथ के बराबर होना चाहिए। 5वां है पैकेजिंग फूड्स के लेबल पढ़े, क्योंकि पैकेजिंग फूड्स पर जो सर्विंग्स लिखा हुआ होता है हो सकता है उसमें पोर्शन साइज कुछ ज्यादा हो, इसीलिए आप ज्यादा प्रमाण में फूड खा सकते हो, इसीलिए आपको उसके लेबल पढ़ने चाहिए। 6ठा है आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। अगर आप लंबे समय तक भूखा रहोगे और उसके बाद खाओगे तो अचानक से ही आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि यह ज्यादा हो सकता है कि ज्यादा प्रमाण में आप खाना खाओ। लेकिन अगर आप 3-4 घंटे के अंतराल पर थोड़ा थोड़ा खाते हो तो यह समस्या का हल आप निराकरण के रूप से ला सकते हो। 7वां है आपको धीरे धीरे चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि चबा चबा कर खाने से आपके मस्तिष्क को यह संदेशा पहुंचता है कि आपका पेट भर चुका है और आपने ज्यादा प्रमाण में खाया है, जिससे आप प्रमाण में कम खाते हो। यह है डायबिटीज के मरीजों के लिए खास सुझाव। आपको ज्यादा यानी कि हाई फाइबर वाला फूड खाना चाहिए ताकि आपका पेट लंबे समय तक भरा रहे। उसके साथ साथ आपको अधिक प्रोसेस्ड फूड्स और साथ में शुगरी ड्रिंक, इन सब से बचना चाहिए। आपको स्नैक्स में सीड्स, मखाना या फिर ड्राई फ्रूट्स यह खाना चाहिए, क्योंकि यह लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है। अभी इस सेक्शन की प्रो टिप की बात, तो सेक्शन 4 की प्रो टिप है आपको हमेशा टीवी, मोबाइल या किसी गैजेट का इस्तेमाल खाते समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका ब्रेन में संदेशा नहीं पहुंचेगा कि आपने कितना खाया है और आप उससे ओवर ईटिंग से नहीं बच पाओगे। सेक्शन 5 में है डायबिटीज में योगासन और एक्सरसाइज। योगासन और एक्सरसाइज इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। योगासन में मंडूकासन वो पैंक्रियास को एक्टिव करता है, साथ में वज्रासन वो खाने के बाद डाइजेशन को अच्छा करता है। सूर्य नमस्कार तो पूरी बॉडी के लिए अच्छा है। अगर व्यक्ति 30 मिनट तक हर रोज वॉकिंग भी करता है तो भी वो ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकता है। अभी प्रो टिप की बात, तो प्रो टिप में है आपको योगासन या फिर एक्सरसाइज करने से पहले वो खाली पेट आप किए, उसके बगैर आपको यानी कि उसके बिना आपको कुछ नाश्ता करके ही योगासन और एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो अच्छा रहेगा। सेक्शन 6 है हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि लो ब्लड शुगर। ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज के पेशेंट्स में लो ब्लड शुगर यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया कई बार हो जाता है और उसका प्रमाण भी ज्यादा है। तो हाइपोग्लाइसेमिया को कैसे पहचानें? तो अगर व्यक्ति को जिसको डायबिटीज हो उसको चक्कर आने लगे, दिल की धड़कन तेज हो जाए, उसके साथ साथ आंखों के सामने अंधेरा आने लगे, ठंडा पसीना आए, उसके अलावा व्यक्ति को ट्रेमर्स आने लगे, अगर ऐसे सारे सिम्टम्स देखने को मिले तो हो सकता है वो हाइपोग्लाइसेमिया में हो। तो ऐसी कंडीशन में 3-4 ग्लूकोज की टेबलेट्स आपको अपने मुंह में रख लेनी चाहिए, साथ में 1 चम्मच शुगर यानी कि शक्कर और 1 चम्मच शहद, यह भी आप रख सकते हो। अगर अभी आप प्रो टिप की बात करें तो प्रो टिप में है अगर यह आपको बार बार हो रहा हो तो आपको हमेशा अपने पास शक्कर और साथ में शहद यह आपको अपने पास रखना ही चाहिए। सेक्शन 7 है डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन। अगर आप डायबिटीज को अनदेखा करते हो तो क्या होगा? आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे कि जो होगा सो देखा जाएगा, ये डायबिटीज हमारा क्या निकाल लेगा। तो फिर अभी आप जानिए कि अगर डायबिटीज को आपने अनदेखा किया तो आपको गंभीर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी में आपकी नर्व्स डैमेज हो सकती है, जिससे आपके हाथ और पैरों में झंझनाहट आ सकती है।
उसके साथ साथ आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी कि आपकी किडनी फेल भी हो सकती है। उसके साथ साथ आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि आपकी आंख की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है। उसके साथ साथ आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक यह सब भी आ सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज आपके हार्ट को भी कमजोर कर देता है। अभी प्रो टिप सुनिए, अगर आपको डायबिटीज हो तो आपको हर 6 महीने में एक बार आपकी किडनी, आपके आंख, आपके पैर, यह सब आपको एक बार चेक करवाने ही चाहिए, ताकि आप डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से बच सके। अभी हम बात करते हैं हमारे आखिरी सेक्शन 8 के बारे में। तो आखिरी सेक्शन में हम याद करते हैं अजय को। भूल तो नहीं गए? अजय ने आखिरकार डॉक्टर की सलाह मानी। उसने बार बार एक्सरसाइज की जैसे डॉक्टर ने बोला। उसने जैसे डॉक्टर ने बोला वैसे ही अपना फूड खाया, यानी कि उसने हेल्दी डाइट लिया, और वो जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला वैसे वैसे करता गया। तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही उसने अपने HbA1c का रिपोर्ट 6% पर लाके रख दिया, यानी कि HbA1c 6% पर आ गया। तो उसने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करके डायबिटीज को कंट्रोल कर लिया। अगर अजय कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी आखिरी प्रो टिप क्या है। तो आखिरी प्रो टिप है, डायबिटीज एक धैर्य और नियमितता वाला एक रोग है, इसीलिए वो आपसे यह दोनों भी मांग लेता है। अगर आप यह दोनों साथ में रखकर डायबिटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप भी डिसीज फ्री लाइफस्टाइल जी सकोगे। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू। मैं हूं डॉक्टर यश, आपका सेहत का साथी। धन्यवाद।